रुको। कहाँ जा रही हो? वो तुमसे ही पूछेगी। कहाँ जा रही हो? वो मैं दादी माँ। तुम्हारे ऐसे जाने से मैं चुप रहूंगी क्या? नहीं, मैं तो जाकर चुपचाप खाना खा लो। जा रही हो या नहीं? एक निवाला खाकर सो जा। खा लो बेटी। भूख नहीं है ऐसा कहने से कैसे चलेगा? खा लो बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया। मेरे लिए 2 निवाला खा लो बेटी। मेरे लिए खा लो बेटी, खा लो। खा लो बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, प्यारी गुड़िया। हाँ, अब जाकर सो जाओ, आराम से नींद आ जाएगी। जाओ बेटी जाओ, मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ बेटी। इतनी देर क्यों कर दी? दादी माँ से बचकर आने में देर हो गई मुझे। ठीक है, अब चले। चलो। कम। अगले 2 दिन में वहां पर स्कंद षष्ठी है और अब तक तो गांव वाले उत्सव की तैयारी शुरू भी कर चुके होंगे। अगर तुमने वहां पर जाके उसे हाथ भी लगाया ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, काट कर रख देंगे तुम्हें। मल्ली। हाँ? स्वामी? वो दोनों कहां जा रहे हैं? पता नहीं स्वामी, मैं भी वही पता लगाने के लिए यहाँ आई हूँ। चलो देखते हैं। छुपाया है और जो मुझे चाहिए वो शस्त्र के पास में ही मिलेगा, मैं जानती हूँ। तुम्हारे भैया किसी को बताए बिना चीजें गड्ढे में छुपा कर रखते थे। मतलब जो हथियार हमने देखा उसके नीचे तुम्हारे भैया ने पक्का कुछ छुपाया होगा।
लोग यहाँ पर इस शस्त्र के पास आए हैं, इसका मतलब ये लोग जरूर कोई गलत काम करना चाहते हैं। आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामी, हमारी जिम्मेदारी उस मंदिर की रक्षा करना है। ये दोनों मंदिर में तो नहीं जा रहे हैं ना? गांव के सारे लोग ये समझते हैं कि वो शस्त्र अपने आप स्थापित हुआ है। वो स्वयं स्थापित हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर उन लोगों को इस बात की सजा क्यों दे? वो स्वयं तो स्थापित नहीं हुआ है ना, और वो शस्त्र आखिर भगवान का ही है। भगवान के साथ यहाँ पर अन्याय होता देखकर हम चुपचाप कैसे रह सकते हैं? आधी रात को यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब उन्हें शस्त्र चाहिए होगा। अगर मैंने उन दोनों को जाने दिया तो कल वो मंदिर के अंदर घुसकर मंदिर की वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनकी हिम्मत बढ़ रही है। भगवान पर भक्ति से ज्यादा उनका भय होना चाहिए। अगर उनका भय खत्म हो गया तो ये इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ने वाले। आपकी बात सही है स्वामी, लेकिन वो किस लिए यहाँ आए हैं ये जाने बिना ही हमारा उन्हें दंड देना सही नहीं होगा ना। पहले वो यहाँ क्यों आए हैं ये देखते हैं। वहां देखो, भैरवी, यहाँ कोई आ रहा है। यहाँ से जाना चाहिए, चलो। आसेतु सीता जल संचलनम नितांत सुख निरंजनम जन प्रशांति रंजनम प्रभा प्रभाजनम प्रभंजनम वेदांत विचुंबनम वेदना विभंजनम छंछामारुतम जयम जयम जयम।
हे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें लगा कि उस शस्त्र को हटाना बहुत ही आसान होगा ना? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही ये बंदोबस्त किया गया है। क्या किया है? अपनी आंखों से देख लो ना कि ये क्या है। रक्षा यंत्र है। जो हुआ उसे देखने के बाद उस हथियार को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस ब्राह्मण को, उनके बर्ताव को, उनकी पूजा के विधान को देखकर लगता है कि वो पक्का अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इस हथियार की रक्षा करने के लिए आए हैं। इन शक्तियों से लड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आस्तिकहितभूषणम् असम्मतमतभीषणम् वेदान्तविजृम्भणम् वेदनाविभञ्जनम् चञ्चामारुतं जयम् जयम्। उस शस्त्र की रक्षा करने के लिए कोई है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है। सही कहा। मैं चलती हूँ स्वामी। ठीक है। हवा में आग भड़क उठी, मतलब मुझ जैसे लोगों को डराने के लिए तुमने अपनी साइंस की नॉलेज से सल्फर डाइऑक्साइड से इफेक्ट क्रिएट किया है। चलो। क्यों सानवी? अपनी आंखों से देख लिया ना कि मंत्रों की शक्ति में कितनी ताकत होती है। अब तो समझ में आ गया होगा। मेरा शंकर आया है। वो जो चाहता है वो करेगा, मंत्रों की शक्ति दिखाएगा। शंकर आया है बोल रहा है। मुझे आग के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया, मतलब ये जरूर मंत्र शक्ति है और मंत्र शक्ति का सामना करने के लिए मुझे उस महिला तांत्रिक की मदद लेनी होगी। माता ध्यान में है। सुनो, तुमने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? मेरा पूरा एम्बिशन डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ तुम्हें मेडिटेशन डिस्टर्ब होने का फर्क पड़ रहा है? ऐसे सीरियसली देखकर आंखें लाल करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। किस लिए आई हूँ, क्या काम है, ये पूछ तो सकती हो ना? बोलो। 2 सालों से मैं जिस चीज की खोज कर रही थी वो इस नागावरम में उस शस्त्र के नीचे है। मैंने पता लगाया, उसे हासिल करूंगी सोचकर मैं अपने दिल में जीत की खुशी लेकर गई थी। लेकिन लेकिन क्या हुआ वहाँ?
उस शस्त्र के पास कोई तो राज जरूर है। उसके पास कोई जाता है तो उस जगह में भयानक आग प्रकट होती है। मैंने वहां जो देखा, मैंने उसका वीडियो भी लिया है, देखो। ये ब्लैंक क्यों है? तुमने जो लिया वो इसमें नहीं है, मतलब वो जरूर मंत्र की महिमा हो सकती है। वहाँ क्या हुआ वो मैं अभी देखकर बताती हूँ। हम हटा बम भटा। हम हटा बम भटा। वहां मेरी यंत्र शक्ति काम नहीं आई और तुम्हारी मंत्र शक्ति भी यूजलेस हो चुकी है। तुम्हारी मंत्र शक्ति बहुत पावरफुल है, उसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा कहती थी। अब क्या हो गया? मंत्र शक्ति जो है वो यूं ही नहीं मिलती है, कठोर तपस्या के बाद भगवान के अनुग्रह से मिलती है। बार बार नीचा दिखाते हुए बात मत करो, वास्तविकता जानने की कोशिश करो, शक्ति का मजाक मत बनाओ। तुमने जो देखा वो अग्नि नहीं थी, एक असीम उपासना की शक्ति थी वो। सूर्योदय होने ही वाला है, इसलिए मेरी मंत्र शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है। सूर्यास्त तक ध्यान में बैठूंगी तो फिर मेरी मंत्र शक्ति वापस शक्तिशाली हो जाएगी। तब मुझे कौन सी शक्ति रोकती है मैं भी देखती हूँ। 48 आवर्स में मूर्ति की स्थापना शुरू होगी। ऑलरेडी एक दिन बीत चुका है। उनके ध्यान में 10 घंटे निकल जाएंगे, तब ये क्या कर लेगी? शिट। वहां जाने के बाद भी बिना कुछ पता लगाए वापस आ गए। उस शस्त्र के नीचे भैया ने क्या छुपा कर रखा होगा? कैसे पता चलेगा? वहां जो ब्राह्मण आया था, कौन था वो? उसके पास इतनी शक्तियां कैसे हैं? क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे पता लगाऊं भैया के बारे में? क्या करूं अब मैं? क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बार मूर्ति की स्थापना हो गई तो
हथियार के नीचे क्या है कभी पता नहीं चल पाएगा। उसके पहले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? शिट, यहाँ तो सुबह हो गई, लेकिन इनका ध्यान खत्म नहीं हुआ है। आंखें खोलने के बाद पता नहीं क्या बताएंगी। कुछ घंटों के बाद ही मूर्ति की प्रतिस्थापना के बाद वहां पर मंदिर बन जाएगा और वो राज हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो जाएगा। फिर सावी को या किसी को भी उस राज का कभी पता नहीं चलेगा। उस शस्त्र के पास आज जो कुछ भी दिखाई दिया था वो किसी मंत्र की महिमा है या कोई अनजानी शक्ति है। आखिर क्या हो सकता है वो? मुझे पता लगाना होगा। माँ, इतनी सुबह सुबह कॉल किया माँ, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ ये तो बोलने की बात है बेटा। इस व्हीलचेयर पर दिन गुजारना मेरा रोज का काम हो गया है। ऐसा क्यों कह रही है माँ? ऐसा क्या हो गया है? मैं जिस भगवान को मानती हूँ, जिसकी पूजा करती हूँ, उन्होंने अब तक मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं लाया है। मेरे सपने, उम्मीद, जिंदगी, सब कुछ शायद इस व्हीलचेयर पर ही खत्म हो जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसे जीकर मुझे तो कोई फायदा नहीं लगता बेटा। मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? चल नहीं सकती, मेरा काम मैं खुद नहीं कर सकती। सब चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे सेवा ही तो करवा रही हूँ मैं। ना चाहते हुए भी सब पर बोझ बन चुकी हूँ मैं। ये मानसिक तनाव में नहीं सह पा रही, और कब तक ये सहना है ये भी नहीं पता। माँ, इस दुनिया में सिर्फ आपकी ऐसी हालत नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं। अगर इस तरह से दुखी हो जाएंगी तो भला हम कैसे खुश रहेंगे बताइए? माँ, जैसे हर सवाल का जवाब होता है, उसी तरह हर समस्या का हल भी होता है माँ। आपकी बीमारी का भी कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। वो इलाज मैं ढूंढ कर रहूंगा माँ। आप ठीक हो जाएंगी माँ। प्लीज माँ, फिर कभी ऐसी बातें मत करना प्लीज।
मैं सिर्फ अपनी तकलीफ तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था बेटा। सॉरी बेटा। मुझसे सॉरी क्यों कह रही हैं माँ? आप हमेशा खुश रहिए। आपको मैं ठीक करके रहूंगा माँ, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं फिर से अपने पैरों पर चल पाऊंगी ना बेटा? माँ, इंसान की जान लेने वाले जहर की भी दवा है तो आपकी बीमारी की भी दवा जरूर होगी माँ। जब ग्रहों की दशा खराब चलती है तो उसके निवारण के लिए भी मंत्र होते हैं माँ। आप बताया करती थी, याद है ना माँ? ग्रहों के लिए भी मंत्र है तो दुर्घटना की वजह से हुई बीमारी की भी कोई ना कोई दवा जरूर होगी माँ। बस थोड़ा टाइम लगेगा। रिलैक्स माँ। तुम जब हिम्मत देते हो ना, मेरी निराशा आशा में बदल जाती है। थैंक्स बेटा। रखती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। जब ग्रहों की दशा खराब चलती है तो उसके निवारण के लिए भी मंत्र होते हैं माँ। आप बताया करती थी, याद है ना माँ? यस। नमस्ते माँ जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। पंडित जी है क्या? हाँ है, मेरे साथ आओ। सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते जी। बैठिए। शारदा, ये लड़की हमारे कृष्णकांत जी की बेटी है। तुम ठीक हो बेटी? मैं ठीक हूँ आंटी। बताओ बेटी, कैसे आना हुआ? पिताजी ने कुछ संदेश भेजा है क्या? पापा ने नहीं भेजा है मुझे। मैं खुद आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। बोलो बेटी। मेरे भैया और आपके बेटे दोनों ही एक साथ गायब हो गए थे। मैंने इस बारे में आपको पापा से बात करते सुना था। 2 साल पहले उस शस्त्र की प्रतिस्थापना के दिन ही मेरे बेटे के साथ साथ आपका बेटा भी लापता हो गया था। हाँ बेटी, उसे गए हुए 2 साल हो चुके हैं। इकलौती औलाद थी, उसे भुला नहीं पा रहा हूं मैं। जो बात करने आए थे वो बात करें क्या? वो जो बोलते हैं सुनो, जल्दबाजी मत करो। हमारे कुल का दीपक है सोचकर बड़े लाड प्यार से उसे पाला था। वही हमारा सहारा था बेटी, लेकिन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। आपके बेटे के बारे में पूछकर मैं बेकार में ही आपको दुख पहुंचा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटी, हमारा बेटा हमेशा हर पल हमें याद आता है। लापता होने के बाद आपका बेटा कभी वापस नहीं लौटा। आखिर हुआ क्या था? असल में हुआ ये कि
मेरा बेटा और तुम्हारे भैया दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक सोचता अच्छा था, दूसरे का आचरण अच्छा था। तुम्हारे भैया विज्ञान में मास्टर थे और मेरा बेटा शास्त्रों में विद्वान था। इस गांव का कुछ भला करने की इच्छा से दोनों काम में हमेशा डूबे रहते थे। अपनी आशाओं को पूरा करने का सपना देखा करते थे। उन दोनों की सोच और मेहनत देखने के बाद सबकी भलाई के लिए वो सब कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा सभी लोग आशा करते थे। मगर सबकी आशा टूट गई। लेकिन आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? लापता होने वाले वापस भी तो आ सकते हैं ना? जो मर चुका है वो वापस लौट कर कैसे आएगा बेटी? हमने कल रात आपके बेटे को इसका मतलब था कि कल रात को इसके भैया के साथ साथ आपके बेटे को भी हम याद कर रहे थे। हमारे घर में मानते हैं कि मेरे भैया मर चुके हैं, तो उनकी फोटो पर हार चढ़ा दिया है। आपने भी अपने बेटे के बारे में ऐसा ही सोचकर हार चढ़ाया है क्या? तुम्हारे भैया मर चुके हैं ऐसा तुम्हारे घर वालों को लगता होगा, लेकिन मेरे बेटे के बारे में वैसा नहीं है। कोई हमारे बेटे के शव को हमारे घर के बाहर रख कर गया था। अपने बेटे के मृत शरीर को अपने इन्हीं हाथों से अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया था मैंने, इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से। आपका बेटा मर चुका है, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा बेटी। हमने जिसे देखा वो शंकर की आत्मा थी क्या? हो सकता है। वो अभी भी इसी घर में है। माँ माँ कह के पुकारता रहता है। हमेशा मुझे कहता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। ऐसा लगता है कि बाहर खड़ा होकर वो हमें पुकार रहा है। बाहर जाकर देखते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। शायद उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। सचमुच पापा,
मैं यहीं पर हूँ। आप लोग कुछ बात करने आए थे और मैं अपना दुख आप लोगों को सुनाने लगा। बुरा मत मानना बेटी। कोई बात नहीं, सिर्फ रिश्ते ही नहीं, दुख भी बिछड़ों को मिला देता है। वैसे बेटी, तुम यहाँ किस काम से आई हो? कोई खास बात नहीं है। आपने बताया ना कि आपका बेटा शास्त्रों में माहिर था। मतलब आप भी शास्त्रों को बखूबी जानते होंगे, है ना? सर्प बंधन, चक्र बंधन, वायु दिग्बंधन जैसी चीजें होती हैं कहते हैं। उसी तरह जन्म नक्षत्र के नाम से मंत्र दिग्बंधन करने की प्रक्रिया भी होती है क्या? जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह हर बंधन को भी उसी बंधन से दिग्बंधन करते हैं। किसी अत्यंत अनमोल रहस्य को लोगों की नजरों से बचाने के लिए उस रहस्य को बचाने वाले उनके जान पहचान वालों के नक्षत्र के नाम से मंत्र दिग्बंधन किया करते हैं। जब उस नक्षत्र के लोग प्रयास करेंगे तो ही दिग्बंधन खुलेगा। लेकिन मंत्र पढ़कर देने वाले व्यक्ति को मन में नमन करते हुए भक्ति और श्रद्धा से प्रणाम करने के बाद ही वो बंधन टूट पाएगा। लेकिन उसके बारे में तुम्हें जानने की क्या आवश्यकता है भला? ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही जानने का मन किया तो पूछ लिया। अच्छा तो हम चलते हैं जी। ठीक है बेटा। चलता हूँ माँ जी। ठीक है बेटा। सुनिए जी, हमारा बेटा शंकर। शारदा, शांत हो जा, शांत हो जा। रोना अच्छी बात नहीं है, शांत हो जा।